रुड़की के मंगलोर में भीषण गर्मी के बीच बिजली चोरी कर एसी और हीटर चलाने वालों पर विभाग ने शिकंजा कसा है। विजिलेंस और उपखंड मंगलोर की संयुक्त टीम ने कस्बे में ताबड़तोड़ छापेमारी की। टीम को देखते ही बिजली चोरी कर रहे लोगों में हड़कंप मच गया और कई घरों में लोग आनन फानन अपने केबल हटाई जाने लगी। टीम ने सिमलोनी, खोखरा कुआ, गाड़ा कॉलोनी और पठानपुरा क्षेत्र में सघन चेकिंग की। इस दौरान 20 घरों में सीधे पोल से कटिया डालकर बिजली चोरी पकड़ी गई है। उनसे विजिलेंस की टीम आई थी विद्युत चेकिंग करने के लिए। मंगलोर टाउन की काफ़ी शिकायतें मिल रही थी, तो जिस तरीके से हमारे उपभोक्ता कंप्लेन करते हैं तो उनके बिहाफ पे आज मंगलोर में चेकिंग अभियान चला गया, जिसमें पहली कॉलोनी थी सिमलोनी कॉलोनी, कोतवाली के जस्ट सामने। वहाँ से काफ़ी केस मिले हैं हमको बाईपास, और जिसमें डायरेक्ट केबल डाल के लोग बागों ने एसी चलाए हुए थे। और दूसरा हमारा एक पठानपुरे में गड्ढा कॉलोनी के नाम से है, खोखरे कुएं पे। वहाँ पे लोगों ने अवैध रूप से काफी कनेक्शन चलाए हुए थे, बिना मीटर के बिजली थी, और छोटे छोटे घरों में भी 2-2 एसियां लगी हुई हैं और वो डायरेक्ट चलाए हुए हैं, जिससे हमारे काफी अधिक नुकसान यूपीसीएल का हो रहा है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में उत्तराखंड कांग्रेस ने केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि छात्रों की गूंज अभियान एआईसीसी और कांग्रेस शीर्ष नेता राहुल गांधी के निर्देश पर चलाया जा रहा है। प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि नीट में हुई धांधली और पेपर लीक की वजह से 10 से ज्यादा छात्रों ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने एनटीए की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा, 2017 से एनटीए का गठन हुआ है, ये कोई सरकारी एजेंसी नहीं है, ये एक एनजीओ है। इसकी कोई जवाबदेही सरकार की तरफ से नहीं है। एनटीए छात्रों से जो पैसे ले रही है उसका लेखा जोखा सरकार के पास नहीं है। कांग्रेस का दावा है कि 2017 से अब तक 89 पेपर लीक हो चुके हैं, जिनमें से 49 परीक्षाएं दोबारा करनी पड़ी। छात्रों की गूंज नाम से जो कार्यक्रम है वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार माननीय राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार आयोजित किया गया है। उसी क्रम में नीट परीक्षा में जिस तरीके से धांधली हुई, पेपर लीक हुआ और करीब जो है 10 से ज्यादा जो बच्चे हैं उन्होंने अपनी जान देने का कार्य किया। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी ने जो है बहुत सारे प्रोग्राम बनाए हैं, जिसके अंतर्गत ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। आपने देखा कि जब से 2017 से एनटीए का गठन हुआ है, ये कोई सरकारी एजेंसी नहीं है, ये एक एनजीओ है जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी सरकार की तरफ नहीं है। ये जो पैसे ले रही है छात्रों से, इसका क्या कर रही है, सरकार के पास इसका लेखा जोखा भी नहीं है। 17 से इसका गठन हुआ है, 17 से लेकर आज तक 89 पेपर्स जो है वो लीक हो चुके हैं। इसके बावजूद भी एनटीए के माध्यम से पेपर कराना दर्शा रहा है कि किस तरीके से सरकार जो शिक्षा माफिया है, जो नकल माफिया है, उनका सहयोग कर रही है। उत्तराखंड में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा के अनुसार प्रदेश में अब तक डेंगू के कुल 23 मामले सामने आए हैं। इनमें से 12 मामले देहरादून जिले से, जबकि 11 मामले अन्य राज्यों से संबंधित हैं। राहत की बात यह है कि वर्तमान में केवल 3 एक्टिव केस हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग लगातार निगरानी बनाए हुए हैं और लोगों से साफ सफाई रखने और डेंगू से बचाव के प्रति सतर्क रहने की अपील कर रहा है। हमारे जो 12 केसेस वो देहरादून के, और बाकी जो 11 केसेस हैं वो दूसरे जिले या दूसरे स्टेट के केसेस हैं। सब अभी 3 जो है वो एक्टिव केस है, बाकी सब रिकवर हो चुके हैं, सब ठीक है। प्रदेश कांग्रेस पार्टी 28 जून से परिवर्तन संकल्प अभियान शुरू करने जा रही है। अभियान के तहत कांग्रेस नेता जनता के बीच जाकर सरकार की नाकामियां गिनवाने का काम करेंगे। कांग्रेस के इस अभियान पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस को पहले अपने कार्यकर्ताओं से संवाद की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस के भीतर आपसी संवाद कम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी युवा संवाद का कार्यक्रम करेगी। कांग्रेस में संवाद की आवश्यकता है, संवाद कम है। अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी युवा संवाद का कार्यक्रम करेगी। हमारा भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रत्येक विधानसभा के अंदर युवा संवाद हम रखेंगे। 18 से 25 साल के युवाओं को उस कार्यक्रम बुलाया जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमारे मंत्रीगण युवाओं से संवाद करेंगे, और ये संवाद उत्तराखंड राज्य के विकास के विषयों को लेकर संवाद होगा।
नंदा गौरा योजना के तहत गुरुवार को हरिद्वार और उत्तरकाशी जनपद की 4098 पात्र बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने डीबीटी के माध्यम से इन बालिकाओं के बैंक खातों में करीब 19 करोड़ 23 लाख रुपए की धनराशि हस्तांतरित की। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि 2025-26 में प्रदेश की 33,251 पात्र बालिकाओं को 26 फरवरी 2026 को ही योजना का लाभ दिया जा चुका था। हरिद्वार और उत्तरकाशी जनपद की कुछ पात्र बालिकाओं की आवश्यक औपचारिकताएं एवं जनपद स्तरीय समिति से अनुमोदन की प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हो सकी थी, जिसके कारण उनके उस समय लाभ नहीं मिल पाया था। प्रक्रिया पूरी होने के बाद गुरुवार को यमुना कॉलोनी स्थित कैंप कार्यालय में इन 4098 बालिकाओं को योजना की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से प्रदान की गई। नंदा गौरा योजना पैदा होने वाली बालिका और 12वीं पास करने वाली बालिकाओं को समर्पित है। इन दोनों ही योजनाओं के माध्यम से नंदा गौरा योजना संचालित है और निश्चित रूप से पूर्व में 2025-26 वित्तीय वर्ष का हमने नंदा गौरा योजना की लगभग 33,251 जो हमारी चिन्हित बालिकाएं थी उनको नंदा गौरा योजना का लाभ निर्बाध तरीके से हम दे रहे थे। उसमें हरिद्वार जनपद और उत्तरकाशी जनपद की कुछ औपचारिकताएं रह गई थी जो उस समय उनको धनराशि नहीं दी जा सकी। अब दोनों ही जनपदों ने औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया है और आज जो है 4098 हमारी बालिकाओं को पैदा होने वाली भी और 12वीं पास करने वाली दोनों ही बालिकाओं को जो है आज धनराशि समर्पित की गई है। डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भेजा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय बताते हुए लोकतंत्र सेनानियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 1975 में कांग्रेस शासन के दौरान संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने का प्रयास किया गया था, लेकिन लोकतंत्र सेनानियों के अतुलनीय संघर्ष और बलिदान ने देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हीं संघर्षों की बदौलत आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर खड़ा है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकतंत्र सेनानियों के सपनों के अनुरूप देश का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण, मुफ्त राशन योजना, हर घर नल से जल, उज्ज्वला योजना, पक्के मकान, किसान सम्मान और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के माध्यम से करोड़ों रुपए को लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले सेनानियों का सपना आज धरातल पर उतरता दिखाई दे रहा है और देश विकास के नए आयाम स्थापित भी कर रहा है। इसको देखते हैं पूरे। मैं सबसे पहले तो लोकतंत्र सेनानियों को जिन्होंने इस आपातकाल के खिलाफ, इस लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ, संविधान को कुचलने, उसकी आत्मा को मारने का जो प्रयास कांग्रेस पार्टी के शासन ने 1975 में किया था, उसमें अपना योगदान देने वाले, अतुलनीय संघर्ष करने वाले, अन्याय सहने वाले उन सभी लोकतंत्र सेनानियों को मैं नमन करता हूं कि उनके संघर्षों के कारण आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन लोकतंत्र सेनानियों के सपनों के अनुरूप, उनके संघर्षों के अनुरूप आज भारत का निर्माण हो रहा है। भारत में हर गरीब के लिए आज काम हो रहा है। 30 करोड़ भारतवासी आज गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। 80 करोड़ लोगों को आज देश में मुफ्त राशन योजना का लाभ मिल रहा है। 16 करोड़ लोगों को हर घर से नल जल मिलने का काम है। धुएं से आज हमारी माताओं बहनों को मुक्ति मिली है। पक्के मकान मिले हैं। देश की आज़ादी के बाद किसानों का सम्मान हुआ है। आयुष्मान भारत योजना, जिसने आज हर एक भारतवासी को स्वास्थ्य की गारंटी 5 लाख रुपए के रूप में देने का और 70 साल से अधिक जो हमारे बुजुर्ग हैं उन सभी को पूरी तरह से स्वास्थ्य की गारंटी देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। सच में जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए अपना योगदान दिया, आज जो दुनिया में है और जो दुनिया में नहीं है, वो सभी अपने उस संघर्ष को स्मरण कर रहे हैं कि जिस संघर्ष को लोकतंत्र को बचाने में उन्होंने अपना योगदान दिया, जिसके लिए संघर्ष किया, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज एक साकार रूप ले रहा है, धरातल पर उतर रहा है।